सुप्रभातम। आज हम उसी धर्मशास्त्र के अंतर्गत आने वाले विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम देखेंगे धर्म और ईश्वर। तो अक्सर हम देखते हैं जब भी धर्म की चर्चा चलती है, जब भी धर्म की चर्चा की जाती है, उस चर्चा के समय में आमतौर पर ईश्वर को जोड़ दिया जाता है। गैलीलियो महोदय हुए हैं। गैलीलियो महोदय ने कहा है कि धर्म मानव की अपने से परे किसी शक्ति में आस्था है। उन्होंने बताया कि जो मानव है उस मानव का अपने से अलग या अपने से महान जो शक्ति है, उस शक्ति के प्रति जो विचार हैं, जो आस्था है, जो विश्वास है, उसको धर्म कहा है। क्योंकि जब वह उस अन्य शक्ति पर विश्वास करता है तो उसके मानसिक, संवेगात्मक आदि, विश्लेषणात्मक आदि अनेक संवेगात्मक व्यवहार उसके साथ में किए जाते हैं और वह संवेगात्मक व्यवहारों के आधार पर वह अपने को संतुष्ट मानता है। जैसे हमारे ऊपर कोई दुख आता है, जब हमारे ऊपर कोई दुख आता है तो हम क्या करते हैं? हम मंदिर जाते हैं, दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, पूजन करते हैं, चिंतन करते हैं, गीता आदि पढ़ते हैं। तो इन सब को पढ़ने से क्या होता है? इन सब के पढ़ने से हमारे मानसिक जो विकृति है उस विकृति में सुधार आता है। हमारे कुछ समय के जो परिणाम हैं वह कुछ समय के परिणाम हमारे हट जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है और वह कोई गलत कार्य करने जा रहा है और यदि उस समय उसको रोक दिया जाए तो उससे वो उन परिणामों से वह बच जाता है। कोई किसी की चोरी करने जा रहा हो तो चोर को पकड़ लिया जाए का मतलब चोर को यदि बातों में लगा लिया जाए तो वह और उसको समझाया जाए कि भाई यह जो गलत व्यवहार है, इस गलत व्यवहार को हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की यदि अपन उससे संवेगात्मक रूप से यदि अपन बात करते हैं तो वास्तविकता में जीवन में सुधार आए बिना नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी बता रहे कि जीवन में स्थायित्व प्राप्त करता है, जिससे वह अपनी उपासना करता है, क्रियाएं करता है और अभिव्यक्ति करता है। उन्होंने कहा भी है, रिलीजन इज ए मैन फेथ इन ए पावर वाइंड हिमसेल्फ वेयर वाई ही सीक टू सिल्फाई इमोशनल नीड एंड ए जीनियस स्टेबिलिटी ऑफ द लाइफ and which he experienced in act of workshop and series। इनके अनुसार उन्होंने कहा कि भाई धर्म हमेशा जीवित रहने वाले ईश्वर में विश्वास है, कि यदि धर्म जो है वो जीवित रहने वाले ईश्वर में विश्वास है। ईश्वर कभी मरता नहीं, आस्था कभी मरती नहीं है, विश्वास कभी मरता नहीं है। ये आस्था, विश्वास, ये सब के सब हमारे अंदर में भरे हुए हैं, बस इनको जागृत करना। गैलीलियो अमांटी द्वारा बताई गई परिभाषा के आधार पर सभी धर्मों में संतोषजनक लग सकती हैं, क्योंकि ये सभी धर्म एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर हम जैन और बौद्ध जैसे भारतीय मूल के धर्मों की ओर ध्यान देते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि ये परिभाषाएँ अव्याप्त हैं। अगर इन परिभाषाओं को संतोषजनक मान लें, फिर हमें यह मानना होगा कि जैन और बौद्ध धर्म नहीं है, क्योंकि ये धर्म निराश्रयवादी हैं। धर्म की संतोषजनक परिभाषा क्या है, यह एक विवादास्पद प्रश्न हो सकता है।
लेकिन धर्म की किसी भी ऐसी परिभाषा हो जिसके परिणाम स्वरूप जैन और बौद्ध धर्म को धर्म के दायरे से बाहर निकालना पड़े, संतोषजनक नहीं माना जा सकता। क्योंकि जहाँ जैन दर्शन एक ईश्वर को नहीं मानता है, बल उस ईश्वर में की जो आत्मा है उस आत्म तत्व को यह मानता है। इस आत्म तत्व के बारे में या स्वरूप के बारे में संबंध में चर्चा भी करता है। तो वह एक तरफ तो वह ईश्वर को मूल रूप से मानता भी है, पर जब लक्ष्य की बात आती है तो वहाँ पर केवल एक आत्मा को मानता है कि आत्मा के मुक्त होने पर ही मुक्ति होती है, किसी देव आदि के दर्शन करने से मुक्ति नहीं होती है। क्योंकि देवताओं के दर्शन तो डेली करते हैं, पर आत्मा का श्रद्धान कभी कभी करते हैं। और ये कहें कि कभी नहीं करते हैं, जब आत्मा का श्रद्धान किया जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संबंध में इन्होंने ऐसा यहाँ पर एक अति आव्याप्ति दोष इन्होंने यहाँ पर लगाया है। अब उस आव्याप्ति दोष के निराकरण के लिए हम आगे की वीडियो को कल से देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।